ओम नमः शिवाय। 3 अप्सरा की साधना जो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। इस साधना में आप 3 अप्सरा को सिद्ध कर पाएँगे। 1 नहीं, 2 नहीं, सीधा 3। इस साधना को नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो अप्सरा की साधना है, इसमें नुकसान बहुत कम होता है। क्यों होता है? जो अप्सरा होती है, ये अच्छी शक्ति होती है, अच्छी शक्ति होती है। ये तामसिक भोग प्रसाद नहीं लेती, वैष्णु भोग प्रसाद ही लेती है। इसीलिए तामसिक भोग प्रसाद अप्सरा को नहीं लगता। तो इसीलिए जो अप्सरा होती है, ये अच्छी शक्ति होती है। जब ये आती है तो नुकसान नहीं करती। और हाँ, वीडियो में यूट्यूब पर बहुत सारी ना जाने वीडियो कौन कौन सी है। अप्सरा ये कर देती है, अप्सरा वो कर देती है, अप्सरा संभोग भी करती है, ये भी करती है। क्या अप्सरा को संभोग करने के लिए आप ही मिले हैं? ऐसा काम नहीं करती। अगर आप और तरीके से इनको सिद्ध करेंगे, तब जाकर संभोग की बात आती है। नॉर्मल इंसान इसको कभी भी खुश नहीं कर पाएगा। अगर इनको आप संभोग के लिए बुलाते हैं, तो आप इनको कभी भी नहीं खुश कर पाएंगे। तो और दूसरी बात ये है, जब आप भोग इस काम के लिए बुलाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपने अपना जो भी काम निकलवाना है वो निकलवाइए। इसीलिए आप ऐसी गंदी बातों पर मत ध्यान दीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के लिए ही अप्सरा को बुलाएंगे। तो इसीलिए अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ही डिपेंड करें। और कोई ना जाने गंदी सोच मत रखना। गंदी सोच रखने वाले कभी भी इनको सिद्ध नहीं कर पाते। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। अप्सरा की आप कोई भी साधना करते हैं, अप्सरा की नहीं और भी कोई अगर आप साधना करते हैं, तो आप किसी को भी मत बताना। अगर आप किसी को बताएंगे, अपने यार दोस्त को, मित्र को बताएंगे, अपने घर परिवार वालों को बताएंगे, तो भी नहीं साधना सिद्ध होती। तो चलिए अब बताते हैं क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने 3 दीपक लेने हैं। दीपक आप बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। 3 आपने दीपक लेने हैं। जहाँ पर साधना करनी है, आपने चरस्ते पर ये साधना करनी है। और कहीं पर भी घर में नहीं साधना करेंगे। जहाँ पर 4 रास्ते पड़ते हैं, तो उनको चरस्ता बोला जाता है। तो चरस्ते पर ही साधना को करेंगे। ये अगर आप 3 साधना, ये आप साधना को सिद्ध करना चाहते हैं कि एक बार साधना करें तो 3 अप्सरा आ जाए, तो इस साधना में आपको चरस्ते पर ही साधना करनी पड़ेगी। 3 आपने दीपक लेने हैं। तो साथ में आपने एक इत्र की बोतल लेनी है। साथ में थोड़ा सा संदूर लेना है। साथ में आपने अच्छा सा एक चित्र लेना है, अच्छी सी तस्वीर लेनी है। ठीक है, लड़की की लेंगे जो 16-17 साल की हो, वैसी तस्वीर लेनी है उस लड़की की जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की उम्र तक होनी चाहिए। साथ में आपने धूप, अगरबत्ती, अगरबत्ती भी अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अगर आप धूप लेना चाहते हैं, तो धूप भी अच्छी क्वालिटी का लीजिए जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती हो। साथ में आपने 3 केले लेने हैं। जो केले, खाने वाले केले होते हैं ना, मीठे केले, फल जिनको बोला जाता है। 3 आपने केले लेने हैं। इनको इंग्लिश में बनाना बोला जाता है। वो 3 बनाना लेने हैं आपने। इस साधना में भी आपने ज़्यादातर बैठना नहीं है। बैठेंगे नहींगे। अगर आप, कुछ साधना होती है जिसमें बैठकर मंत्र जाप करना पड़ता है। इस साधना में आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा। और मंत्र जाप भी सिर्फ 21 बार ही आपने मंत्र जाप करना है। और ये साधना भी हमारी 21 दिन की ही होने वाली है। रास्ता आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके गांव के आसपास है, वो भी ले सकते हैं। अगर गांव से दूर है थोड़ा सा, तो आप वो भी ले सकते हैं। होना रास्ता ही चाहिए जहां पर आपने साधना करनी है। अगर आपको डर वगैरह लगता है, तो काल भैरव जी का साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र आपने सबसे पहले 21 बार जाप करना है। उसके बाद ही साधना को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बात ये आती है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उस देवी देवता से आपने आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है, तो गुरु से भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है, तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है हमारा शुक्रवार का। शुक्रवार की रात्रि काल को 11 बजे आपने चरस्ते पर चले जाना है। आपने 11 बजे नहीं जाना, आपने कोई आधा घंटा पहले ही जाना है, ताकि जो आपने सामग्री वगैरह ली है साथ में, उनको भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपने आधा घंटा पहले ही जाना है वहाँ पर। और जब 11 बज जाएंगे, तो 11 बजे आपने जो भी विधि विधान करना है वो करना स्टार्ट कर देना है। और 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने ये सभी कार्य कर देना है। तो आप बता देते हैं करना क्या क्या है आपने।
सबसे पहले जो आपने तस्वीर ली है, छोटा सा आपने पीला कपड़ा लेना है, कपड़े को नीचे बिछाएंगे और साथ में तस्वीर को रखेंगे। तस्वीर के ऊपर आपने थोड़ा सा इत्र लगाना है। जो आपने संदूर की डिब्बी ली है, थोड़ा सा संदूर की डिब्बी से तिलक लेकर आपने अपने माथे पे भी लगा देना है और उस चित्र पर भी लगा देना है। तो उसके बाद आपने जो इत्र है, इत्र लगा देना है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़काव करेंगे और तस्वीर के ऊपर भी करेंगे। उसके बाद आपने आवाहन करके दीपक जलाना है। तो दीपक कैसे जलाएंगे? थ्री थ्री अप्सरा आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का दीपक लगाने वाला हूँ। इस दीपक को प्रवान कीजिए और इस दीपक को लगाने की इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। ऐसे आपने आवाहन करके 5 बार आपने ऐसे बोलना है। उसके बाद दीपक को आपने आग लगा देनी है। जब दीपक जल गया उसके बाद आपने जो भी अगरबत्ती ली है साथ में या धूप लिया है, आपने जो भी लिया है उनको जलाकर उसके बाद आपने 7 बार उस तस्वीर के ऊपर 7 बार घुमाएँगे। जब 7 बार घुमा दिया तो धूप को रख देना है नीचे। उसके बाद आपने क्या बोलना है, छोटा-सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा मंत्र है जो आपने 21 बार जाप करना है। इस मंत्र को आप बिना माला के भी कर सकते हैं, अगर आपके पास माला है तो माला के साथ भी कर सकते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, आप बिना माला के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ज़मीन पर ही बैठकर आपने इस अप्सरा का आवाहन किया है। ज़मीन पर ही बैठकर आपने मंत्र जाप करना है। नीचे आपने आसन रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थ्री अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छ गच्छ स्वाहा। थ्री अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छ गच्छ स्वाहा। थ्री अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छ गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने 21 बार मंत्र जाप करना है। जब आपने मंत्र जाप पूरा कर दिया तो उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। उनसे आज्ञा अनुमति लेकर अब हमें इजाज़त दीजिए, जाने की आज्ञा दीजिए घर में। सीधा अपने घर में आ जाना है, पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। उसके बाद आपने सुबह जाकर सबसे पहले जो भी आपने दीपक जलाया है, जो भी आपकी सामग्री है वहाँ पर भोग प्रसाद को छोड़कर आपने दीपक भी 3 दीपक है जो उनको भी उठा लेना है, तस्वीर को भी उठा लेना है, इत्र को भी उठा लेना है। जो आपका धूप अगरबत्ती बचा हुआ है उनको भी उठाकर कहीं साइड में रख देंगे वहाँ पर, ताकि आप जब दूसरे दिन साधना करेंगे तो वहाँ से जो भी आपने सामग्री रखी थी वो आप फिर से रख पाएंगे। वहाँ उसी उसी दीपक के साथ करेंगे। रोज़ नए दीपक नहीं लेना, उन्हीं दीपक को वहाँ पर रख देना है छुपा कर, ताकि अगले दिन भी आप दूसरे दिन भी उसी को यूज़ करें। तो भोग प्रसाद की बात कर लेते हैं। जो भोग प्रसाद है उनको आपने नहीं छुपाना, उनको चरस्ते पर ही छोड़ देना है। और सुबह जाकर सबसे पहले रात को आपने 11 बजे साधना की और सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर उनको छुपा कर आ जाना है, ताकि दूसरे दिन भी आप वहाँ से निकाल कर साधना को स्टार्ट कर पाएँ। और भोग प्रसाद की बात है, जहाँ पर भोग प्रसाद आपको रोज़ की रोज़ नया ही लेना पड़ेगा। भोग प्रसाद आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे आज फल दे दिया आपने, है ना, अप्सरा को 3 फल दे दिया और दूसरे दिन आप वाइट मिठाई भी दे सकते हैं, 3 पीस देंगे। 3-3 ही पीस देने हैं, जो भी भोग प्रसाद देना है 3 बार ही देना है। जैसे आपने पहले दिन विधि विधान किया है वैसे ही लगातार 21 दिन तक आपने करना है। और आखिरी दिन में आपने आपके पास एक ने रुद्राक्ष की माला लेकर रखनी है। जो भी जब अप्सरा आपके सामने हाज़िर हो जाती है तो आपने रुद्राक्ष की माला उनके गले में धारण कर देनी है। माला आप नई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी माला भी उनके गले में धारण कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप उनके गले में माला को धारण करेंगे उसके बाद 20-25 मिनट तक आपके पास रुकेगी। उनसे पहले ही आपने वचनों की बात कर लेनी है कि देवी हमें वचन दीजिए। इनको देवी के रूप में ही सिद्ध करना है, बहन के रूप में भी नहीं करना और माँ के रूप में सिद्ध करना है, और किसी रूप में मत इनको सिद्ध करना। जब भी रोज़ की रोज़ आप साधना को स्टार्ट करेंगे तो रोज़ की रोज़ ही अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति मांगनी है, उसके बाद ही साधना को स्टार्ट करना है। अगर आप अब नियम की बात कर लें तो कि नियम कौन-कौन से हैं। मीट, मछली, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना जब तक आपकी साधना चलती है। 21 दिन तक आपने कुछ नहीं खाना। हाँ, जो भी आप अपना हल्का-फुल्का खाना खाते हैं वो तो आपने खाना ही खाना है। जब आप साधना स्टार्ट करने लगेंगे तो उस रात्रि काल में आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना। सुबह-सुबह खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, लेकिन रात्रि काल का जो खाना है वो आपने नहीं खाना। और दारू पीकर आपने हरगिज़ साधना पर नहीं बैठना, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है।
इस साधना को भी आपने अपने दम पर ही करना है। अगर किसी को ज़रूरत है कर सकता है, अगर किसी को नहीं ज़रूरत तो वो ना भी करे। ऐसी कोई बदो-बदी वाली बात नहीं है कि हम आपको जल्दबाज़ी नहीं करेंगे कि आप साधना को कीजिए ही कीजिए। आप अपनी मर्ज़ी देखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आपने साधना कर ही लेनी है। अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप ना भी कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।